प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज का हमारा शानदार टॉपिक है विशेषण का पार्ट 2। विशेषण का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था जो कि प्ले स्टोर में उपलब्ध है। अगर ना देखे हों तो प्ले स्टोर में हमारे विशेषण का पार्ट 1 अवश्य देख लीजिएगा। विशेषण कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सीधे आपको मिले और उसका आपको लाभ मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि यह आपको बहुत ही पसंद आएगा। विशेषण के भेद को हम समझेंगे। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। गुणवाचक विशेषण है क्या, इसको हम जानेंगे। साथियों, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, स्थिति या अवस्था के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेष है, इसको याद रखिएगा। अगर दोष की बात हो, विशेषण का मतलब सीधे तात्पर्य विशेषता से है। इसके पार्ट 1 में हम परिभाषा और उसके प्रकार तथा उदाहरण को समझे थे। अब इसमें हम भेद को समझेंगे। इसमें तो रंग के आधार पर विशेषता, रूप के आधार पर, आकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर, दशा, दिशा और स्थिति के आधार पर, अवस्था के आधार पर हम जिसमें विशेषता बताई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं। साथियों, विशेषण एक ऐसा टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह प्राथमिक शिक्षक हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, कहा जाए तो सभी महत्वपूर्ण एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास है। चलिए उदाहरण से समझते हैं गुणवाचक विशेषण। तो उदाहरण में जैसे ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, मोटा आदमी, भला आदमी, बीमार आदमी। अब इसको आप समझ पा रहे होंगे कि ईमान गुणवाचक की बात हो रही है। तो यहाँ आदमी के किस बात का यहाँ पे विशेषता है, आदमी की किस बात विशेषता बताई जा रही है? ईमानदार होने की, यानी कि फला आदमी ईमानदार है। समझ रहे होंगे साथियों, फला आदमी ईमानदार है यानी ईमानदार होने की उसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे देखिएगा बेईमान, अब बेईमान आदमी यहाँ भी है, आदमी यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन बेईमान क्या है? बेईमान विशेषण है, माने कि उसके बेईमान होने की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे समझिए मोटा आदमी। अब यहाँ मोटा आदमी क्या है? मोटा आदमी। अब मोटा आदमी क्या है? संज्ञा, लेकिन मोटा क्या है? उसकी उस विशेषता है। आदमी कैसा है? मोटा है। हमने बताया था विशेषण के पार्ट 1 में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, ये सब चीजें ट्रिक है। उस ट्रिक को भी याद रखिएगा। इन खास ट्रिक को अगर याद रखेंगे आप तो विशेषण कभी बिल्कुल नहीं भूलेगा, ये बिल्कुल गारंटी है हमारी आपसे। अब अगला आप अब देखिएगा भला आदमी। भला आदमी, अब आदमी यहाँ भी संज्ञा, लेकिन भला की बात हो रही है तो यहाँ पे आदमी की गुण क्या है? उस गुण की बात चल रही है साथियों, भला है, यानी कि वह आदमी भला है, अच्छा है। फिर अगला उदाहरण देखिएगा, सबसे लास्ट में हमने लिया बीमार आदमी। यहाँ भी आदमी संज्ञा। अब बीमार क्या है? उसकी विशेषता है, यानी कि आदमी की जो बीमार होने की उसकी विशेषता है, आदमी बीमार है। चलिए आगे देखते हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं जो शेष बचे हुए हैं, उसको भी हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे है साथियों बूढ़ा आदमी। अब आदमी यहाँ संज्ञा है, लेकिन यहाँ बूढ़ा कौन है? आदमी कैसा है? आदमी बूढ़ा है, यानी कि बूढ़ा होने की उसकी क्या है? बूढ़ा होने की उसकी विशेषता है। यहाँ पे है बदमाश आदमी। आदमी कैसा है? बदमाश है, यानी कि आदमी बदमाशी करने वाला है, यानी कि सही व्यक्ति नहीं है, तो बदमाश होने की विशेषता है उसकी। अब आगे देखिएगा, अगला हम भेद रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक के बाद अब संख्यावाचक विशेषण को इसमें हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जाने, फिर उदाहरण समझेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। साथियों देखिएगा, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या समझिएगा या सर्वनाम की संख्यात्मक रूप से विशेषता बताई जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा, ध्यान रखिएगा साथियों, संज्ञा या सर्वनाम दोनों की संख्यात्मक आधार पर संख्यात्मक रूप से विशेषता बताई जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से तरीके से समझने के लिए हम उदाहरण को देखते हैं। चलिए उदाहरण से देखकर के इसको समझ रहे हैं यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है क्या। तो साथियों उदाहरण में देखिएगा, जैसे क्लासरूम में 30 छात्र बैठे हैं,
विशेष ध्यान से देखिएगा, इसमें विशेषण जो है गुण संख्यावाचक कैसे है। क्लासरूम में 30 छात्र बैठे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्लासरूम में, यहाँ पे ये संख्या दिख रहा है आपको, 30 दिख रहा है ना साथियों, 30 छात्र कितने हैं साथियों, कितने हैं, 30 है। तो यही 30 जो है संख्या दिखा रहा, संख्या को इंगित करता है, इसलिए इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा देखिएगा, मैदान में कई लोग बैठे हैं। अब मैदान को देखिएगा, मैदान में कई लोग बैठे हैं। अब मैदान में बैठे तो हैं, पर लोग यहाँ पे संज्ञा है, और कई यहाँ पे कई की बात हो रही है। हालांकि ये कई जो है ये संख्यावाचक तो है, पर ये आएगा अनिश्चित संख्यावाचक में, आगे इसको पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा। तो कई के बाद जब आई वो अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। तो ये तो समझ में आ गया ना कि संख्या का मतलब 30 इसे यहाँ पे दिया है, और आगे हम भेद दिया है नीचे, तो इसको हम विस्तृत रूप से समझते हैं। चलिए, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, इसको पहले समझ लेते हैं हम। चलिए, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं प्यारे साथियों। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। हम निश्चित संख्यावाचक क्या है, तो पहले निश्चित संख्यावाचक को जाने, इसके बाद हम अनिश्चित संख्यावाचक को हम समझेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। निश्चित संख्यावाचक से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसमें संज्ञा, पहला संज्ञा दूसरा सर्वनाम की निश्चित संख्या, माने संज्ञा की और सर्वनाम की दोनों की एक निश्चित संख्या, माने जो भी संख्या बोलेंगे वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई डाउटफुल नहीं रहेगा। तो वो ऐसे विशेषण को हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक। चलिए उदाहरण से इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, आशा है कि आपको समझ में आएगा। उदाहरण देखिएगा निश्चित संख्यावाचक का पहला वाक्य, कमरे में 10 लोग बैठे हैं। ध्यान देखिएगा साथ, कमरे में 10 लोग बैठे हैं। अब यहाँ ये 10 लोग जो है, 10 जो है ये क्या दिखाता है, संख्या। अब 10 बोल दिया, मतलब 10 ही है, यानी 10 से 11 नहीं है और यहाँ 9 है, यानी फिक्स है, यहाँ पे 10 है। तो जहां फिक्स संख्या की बात आए साथियों, फिक्स संख्या की बात आए, तो वहां पे आप समझ लीजिएगा कि वह निश्चित संख्यावाचक की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा, रवि के पास 5 कार है। रवि के पास 5 कार है, तो यहाँ रवि के पास कितने कार, रवि यहाँ पे संज्ञा हो गया, तो 5 की तात्पर्य मतलब आप समझ रहे होंगे, 5 माने फिक्स है ना, 4 है ना 3 है, कितना है 5 है। तो इसका मतलब यह है किसमें आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब अगला उदाहरण देखिएगा, रमेश दूसरे कमरे में बैठा है। रमेश दूसरे कमरे में बैठा है, तो रमेश संज्ञा है, दूसरे कमरे, यहाँ दूसरा देख लीजिए ध्यान से, दूसरा दिया है ना, ये दूसरा का मतलब समझ लीजिएगा, दूसरा मतलब संख्या, दूसरे फिक्स की बात है, माने वो किसी तीसरे चौथे कमरे में नहीं बैठा है, दूसरे ही कमरे में बैठा है, फिक्स है, इसलिए उसे इसको हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर अगला देखिएगा, चारों दोस्त गांव में रहते हैं। ध्यान समझिएगा, चारों दोस्त गांव में रहते हैं। अब चारों दोस्त, यहाँ पे दोस्त गांव में तो ठीक है रहते हैं, लेकिन बात है ये चारों की बात हो रही है यहाँ पे, चारों। और जब चारों की बात हुई है, चारों मतलब दोस्त फिक्स है, 1 2 3 नहीं है, ना कि 4 से अधिक है, 5 7 9 है, सिर्फ 4 है, फिक्स है। तो जब चारों दोस्त की बात हो रही है साथियों, चारों दोस्त की बात हो रही है, इसका मतलब ये भी संख्यावाचक विशेषण है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है निश्चित संख्यावाचक। ध्यान समझिएगा, निश्चित संख्यावाचक की उपभेद की बात है। आप यहाँ उपभेद को भी समझ लीजिएगा, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल संभावना है। हिंदी व्याकरण की यह महत्वपूर्ण भाग है। संज्ञा ये विकारी के अंतर्गत सारे हैं, आते हैं साथियों, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, ये सारे। तो विशेषण में सबसे पहले हम उसका उपभेद समझते हैं, पूर्णांक बोधक। तो पहला क्या साथियों, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में कैसे उदाहरण समझते हैं पूर्णांक बोधक का, क्या क्या सम्मिलित है इसमें। इसे 10 लड़के, आप समझिएगा 10 लड़के। आप अगर इसको एक बार वीडियो को देख लेंगे तो विशेषण की पूरी गारंटी है विशेषण याद होने की, आपको 100% ये माने आपका नॉलेज बढ़ेगा। 50 रुपए देखिएगा, 5 गांव देखिएगा, अब 7 जिले। अब ये पूर्णांक अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक क्या है। पूर्णांक से तात्पर्य है साथियों पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे 10 लड़के की बात है, तो यहाँ 10 है, यहाँ पे 11 है और 9 नहीं है, मतलब पूर्णांक मतलब पूरा। इसमें यहाँ 50 रुपए की बात है, 50 रुपए पूर्णांक मतलब फिक्स है संख्या। जैसे हम पहले बताए निश्चित संख्यावाचक, वो सेम वही है पूर्णांक। 50 रुपए फिक्स है, 50 रुपए। 5 गांव, 7 जिले, मतलब ये जो है एक तरह से, हालांकि पूर्णांक संख्या ये है, लेकिन ये पूरी तरह से कहा जाए कि जहां पे फिक्स हो, पूर्णांक भी है और फिक्स भी है। तो मतलब अगर 10 है तो 10 है, 50 है तो 50, 5 गांव है तो 5, 7 जिले है तो 7। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं दूसरा अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक को देखिएगा,
अपूर्णांक बोधक में जैसे 2.5 अक्षर, सवा रुपया आदि, ये आता है अपूर्णांक बोधक में। अपूर्णांक तो ये पूर्णांक नहीं है, 2.5 है। 2.5 का मतलब ये आधे अधूरे में है, 2.5 है, 2 नहीं है, पूरा पूरा फिक्स नहीं पूर्णांक कहलाता। अब यहाँ पे सवा, तो सवा मतलब अब समझ गए होंगे, सवा रुपया है, तो माने पूरा पूरा ना 1 रुपया है ना ही 2 रुपया है, तो मतलब मिला के 2.5 और सवा जैसी बात है तो वह पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आएगा। अब अगला देखिएगा क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या है? जैसे तीसरा लड़का, 5वां गांव, दूसरा कमरा। क्रम का मतलब होता है जैसे आपने आरोही अवरोही पढ़ा होगा। अगर कहा जाए तो क्रम का मतलब सीधे होता है कि तीसरा लड़का, क्या है साथियों? तीसरा लड़का, 5वां गांव, दूसरा कमरा। तो ये तीसरा है मतलब क्रम है उसका तीसरा, 5वां गांव मतलब क्रम, गांव किस क्रम का है? 5वें क्रम का है। दूसरा कमरा यानी कि कमरा दूसरे क्रम का है। अब चलिए देखते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक है, आवृत्तिवाचक को समझिएगा। आवृत्तिवाचक में आएगा 2 गुना लाभ, चौगुनी उन्नति, यानी कि आवृत्तिवाचक कैसे होगा? 2 गुना लाभ है और चौगुना उन्नति है। चलिए आगे देखते हैं समुदायवाचक को देखते हैं। समुदायवाचक में क्या कहेगा? 8वां पहर, 7वां भाई, 3 शहर, ये सब आएंगे समुदायवाचक में। 8वां पहर, 7वां भाई और 3 शहर। चलिए आगे देखते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक को समझ लीजिएगा। प्रत्येक बोधक के अंतर्गत प्रत्येक लड़का, 2-2 लड़के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अभी पढ़ रहे थे निश्चित संख्यावाचक, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा से समझते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने कि अनिश्चितता की बात हो, कोई निश्चित ना हो, कोई फिक्स ना हो, तो उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे समझिएगा, रवि के पास कई कार है। देखिएगा रवि संज्ञा है, कई, यहाँ पे रवि के पास कार तो है पर कई, कितने कार है? कई कार है। अब कई का मतलब समझ पा रहे हो आप? कोई संख्या है क्या? निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित संख्या नहीं है तो ऐसे ही विशेषण शब्दों को, वाक्य के ऐसे शब्द जब आते हैं कई, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। संख्या तो है पर संख्या हमें मालूम नहीं है। अगर हमको संख्या मालूम होता तो इसे हम निश्चित कहते, लेकिन संख्या मालूम ना होने का इसे हम अनिश्चित के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए इसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अब कुछ लोग मैदान में टहल रहे थे। अब लोग टहल रहे थे, ये बात तो है, ये बात है कि लोग मैदान में टहल रहे थे, पर कितने लोग? कुछ लोग, कुछ की संख्या क्या? 2, 4, 6, 8, 10 कोई संख्या नहीं। 100, 50, 20, 30, 40 कुछ नहीं, कुछ है सिर्फ कुछ, यानी अनिश्चितता की बात है। जहां अनिश्चित, तो सबसे सरल ट्रिक है इसका, मान लीजिए आप समझिएगा कि जब अनिश्चितता की बात हो अगर किसी भी वाक्य में, तो आप समझ लीजिएगा कि यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे देखिएगा, परीक्षा में थोड़े अंक और मिल जाते तो पास हो जाते। आप देखिएगा विद्यार्थी द्वारा परीक्षा दिया गया, इसमें उसको वह परीक्षा में सफल हुआ, तो उसमें क्या लिखा हुआ? थोड़े अंक। देखिएगा थोड़ा क्या है? थोड़ा मतलब कोई, मतलब कितना अंक? 5, 10, 20, 50 अंक मिलता तो फिक्स होता, एक निश्चित होता, लेकिन यहाँ पे थोड़े की बात हो रही है, तो थोड़े अंक मिल जाते, इसका मतलब यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं, मैच में थोड़े ही रन बचे हैं। अब मैच में थोड़े ही रन माने मैच चल रहा है, उसमें रन कितने बचे हैं? थोड़े ही रन। अब देखिएगा थोड़े, अब जब थोड़े की बात हो रही है, इसका मतलब पूरी तरह से तय है कि इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो उम्मीद है प्यारे साथियों कि यह विशेषण का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा दोस्तों को शेयर करिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपसे हमारी मुलाकात अब अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।